तो वेलकम करता हूँ सभी को फिर से पावर्स एंड रूट्स के सीरीज़ के एक वीडियो में। आज का वीडियो होगा पावर्स के क्वेश्चन बैंक पर। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से रीस्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, इफ़ p by q whole to the power rx whole to the power rx minus s equal to q by p whole to the power px minus q, then find the value of x. find x। ठीक है, अगर p बाई q होल टू दी पावर आर एक्स माइनस एस बराबर है q बाई p होल टू दी पावर पी एक्स माइनस क्यू, तो अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मुझे बताओ कैसे करोगे, दिखाता हूँ। p बाई q होल टू दी पावर आर एक्स माइनस एस इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें p बाई क्यू जो है, या तो इसको हम p बाई क्यू को q बाई पी लिख सकते हैं, जिससे कि ये भी q बाई पी हो जाएगा और ये भी q बाई पी हो जाएगा, बेस सेम इक्वल टू है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आर एक्स माइनस एस इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू, ऐसा हो जाएगा। या तो हम क्या करेंगे, मतलब या तो हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन, या तो p बाई क्यू को हमें q बाई पी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो q बाई पी को हमें p बाई क्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कौन सा वाला ऑप्शन आपको बेटर लगता है आप कर सकते हो, लेकिन दोनों में ही आपको सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चाहिए होगा। तो इसको p बाई क्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको p बाई क्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर दिया p बाई क्यू। अभी सिर्फ रेसिप्रोकल करने से तो नहीं होगा, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होता है, पावर में नेगेटिव आ जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ कि a बाई वन होल टू द पावर माइनस एन। ठीक है, मतलब a टू द पावर माइनस एन, a टू द पावर माइनस एन, तो नेगेटिव होने से क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, समझे, नेगेटिव जब भी पावर होएगा तब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी इसका उल्टा है, अभी ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, अभी ये रेसिप्रोकल है, इसको जब हम उल्टा करेंगे, मतलब इसको उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर में नेगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया हमने, सेम ऐसा ही किया। पहले ऐसा था, पॉजिटिव में था, फिर क्या किया हमने, इसको रेसिप्रोकल किया, इसको हमने रेसिप्रोकल किया है। रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो पावर है ना, इसके सामने माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ ब्रैकेट पे फिर पी एक्स माइनस क्यू। ठीक है, समझे। अगर मैं इसको क्या करता, इसको इस पी बाई क्यू को भी उल्टा करता, क्यू बाई पी करता, तब भी हमें ऐसा मिलता, क्यू बाई पी होल टू द पावर माइनस ब्रैकेट में आर एक्स माइनस एस, ऐसा मिलता हमें, ऐसा करना पड़ता हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के लिए। ओके, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से हमने क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे ऐसे। ठीक है, तो अभी देखो, सिंस द बेसिस आर सेम, बेस सेम है p बाई क्यू, इसलिए क्या होगा, बेस कैंसिल होकर आर एक्स माइनस एस इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में पी एक्स माइनस क्यू। ठीक है, नाउ आर एक्स माइनस एस इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस क्यू। हमें यहाँ से क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, पी एक्स को इस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, आर एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू और s को उस तरफ, ताकि ये प्लस हो जाए। ठीक है, ये होगा प्लस, s यहाँ पर नेगेटिव में था, यहाँ पर आने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों टर्म्स में हमें x देखने को मिल रहा है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लिया, रहेगा क्या, r प्लस पी इक्वल टू क्यू प्लस एस। अभी देखो x इंटू आर प्लस पी, तो r प्लस पी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड में है। अगर मैं r प्लस पी को इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू क्यू प्लस एस डिवाइडेड बाई आर प्लस पी। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल चुका है कितना, क्यू प्लस एस प्लस
आर प्लस बाई आर प्लस पी, क्यू प्लस एस बाई आर प्लस पी, ये है हमारा एक्स का वैल्यू। ठीक है, ऑप्शंस मिला लेते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी क्यू प्लस एस डिवाइडेड बाई पी प्लस आर, ऑप्शन सी क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई पी प्लस एस, ऑप्शन डी क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई पी प्लस एस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, पी प्लस आर और आर प्लस पी एक ही बात है, बिकॉज प्लस में है। प्लस जब भी होता है तो साइड चेंज होने से भी कोई फ़ायदा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं, सॉरी, कोई नुकसान नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको समझ में आया है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया है तो कमेंट करो, स्पेशली ये वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट। ठीक है, कैसे हुआ देखो, अगर मैं लिखता हूँ 2/3 होल टू द पावर -2, इसका मतलब क्या होगा? जब भी हमें पावर में माइनस देखने को मिलेगा हमें क्या करना पड़ेगा? तुरंत इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 3/2 होल टू द पावर 2। ओके, अभी क्या करूँगा? अभी अगर मुझे इसको फिर से ऐसे लिखना है, ठीक है ना, अगर मुझे 3/2 को रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करके हमें ऐसे लिखना है, 2/3 में लिखना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो 3/2 होल स्क्वायर को अगर हमें 2/3 होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर, मतलब 2/3 लिखना है, तो हमें पावर में क्या देना पड़ेगा? -2 देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज रेसिप्रोकल हुआ है, और रेसिप्रोकल कब होता है? जब नेगेटिव होता है पावर। तो पावर में नेगेटिव देता है हम क्यों? ताकि हम ये समझा सके कि हाँ भाई ये नेगेटिव ऐसे हुआ है बिकॉज हमने इसको रेसिप्रोकल किया है, इसलिए नेगेटिव हुआ है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल हमने नहीं किया होता तो ये पॉजिटिव ही रहता। रेसिप्रोकल हुआ है इसलिए पावर नेगेटिव हो गया है, इसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? इफ़ ए बी टू द पावर -1 होल टू द पावर 2x - 1 इक्वल टू बी a to the power -1 whole to the power x - 2, then find the value of x. Then find x. देखो, इसमें a के पावर में कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। इसमें b के पावर में 1 है, इसमें b के पावर में -1 है, इसमें b के पावर में ओनली 1 है। यहाँ पर a के पावर में 1 है, यहाँ पर a के पावर में -1 है। तो -1 मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल करो, फिर इम्प्लाइज a इंटू बी टू द पावर -1 मतलब क्या होगा? b का रेसिप्रोकल होगा 1/b होल टू द पावर कितना होगा? 2x - 1। यहाँ पर भी b इंटू अभी a का रेसिप्रोकल होगा 1/a होल टू द पावर x - 2। ठीक है, अच्छा, अभी a इंटू 1/b क्या होता है? a/b होल टू द पावर 2x - 1, और b इंटू 1/a कितना होगा? b/a होल टू द पावर x - 2। फिर से वही बात होगा, क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसको रेसिप्रोकल करके b/a लिख सकते हो, या फिर इसको रेसिप्रोकल करके a/b कर सकते हो। जो भी करना है आपको ऐसे करना है कि इस तरफ बेस सेम हो, इस तरफ भी बेस सेम हो। ठीक है, 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, मैं सामने वाले को ठीक रखता हूँ, a/b टू द पावर 2x - 1, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल किया है तो कुछ दिखाना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल हुआ है तो क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो माइनस आ जाएगा। और ब्रैकेट देखो, हमेशा ब्रैकेट रखो, बिकॉज माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन जब भी आता है तो ब्रैकेट खोलने के बाद साइन चेंज हो जाता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप इसको ऐसे ना लिख कर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो -x + 2। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं हमेशा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। ठीक है, कभी कभी कि जल्दबाजी में जब भी सॉल्व करता हूँ ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना भी आ सकता है, इसलिए मैं फुल स्टेप बाय स्टेप करके जाता हूँ, स्टेप जंप नहीं करता मैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अभी बेस सेम है, देखो a/b बेस सेम है, तो इसलिए क्या होगा? ऊपर के पावर्स इक्वल हो जाएंगे, -x - 2, इट इम्प्लाइज 2x - 1 इक्वल टू -x + 2। x को इस तरफ लाएंगे, 2x + x, और ये 2 + 1 हो जाएगा, बिकॉज माइनस था इस तरफ, राइट हैंड साइड जाने के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो पता ही आपको 3x = 3, x का वैल्यू क्या होगा? 3/3 मतलब 1, तो x का वैल्यू हो जाता है 1।
ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन था ये, बिकॉज लीनियर इक्वेशन तो आपको आता ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऑप्शंस मान लेते हैं, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखो भाई, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है भाई, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, प्रॉब्लम हो ही सकता है, रोबोट नहीं है आप। प्रॉब्लम होना गलत बात नहीं है, प्रॉब्लम को छुपाना गलत बात है। मतलब तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन तुम पूछ नहीं रहे हो, दिस इज़ वन क्राइम, दिस इज़ अ क्राइम। ओके, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लो कि सपोज़ एक अच्छा सपोज़ आज तुम ड्राइविंग, ओके, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आता, ठीक है, तो तुम सीख रहे हो ड्राइविंग। ओके, सो जब तुम ड्राइविंग सीख रहे हो तब अचानक से तुम्हें जो एक्सीलरेटर ब्रेक वेक जो भी होता है, तो उसमें तुम्हें मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे याद रखें कि कहाँ पर एक्सीलरेटर है, कहाँ पर ब्रेक्स है, कहाँ पर गियर चेंज करने वाला वो है, ठीक है, क्लच, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे अपने प्रॉब्लम्स को छुपा कर, तो ये गलत बात है। अगर तुमने आज सपोज़ ड्राइविंग सीख रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि कौन सा वाला एक्सीलरेटर है, कौन सा वाले साइड में ब्रेक है, कौन सा वाले साइड में क्लच है, तुम्हें याद नहीं रहता, तो तुम जो मतलब ड्राइविंग सिखाने वाला जो होता है, मेंटोर कह सकते हो, तो उससे तुम अगर अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुम यू कैन क्या कहेंगे इसको, एक सीरियस इशू हो सकता है तुम्हारे साथ। ठीक है, अगर तुमने अपना प्रॉब्लम को तुमने क्या बोला, एक्सप्रेस नहीं किया, तो मतलब शेयर नहीं किया तो अपने प्रॉब्लम को कि तो हाँ भाई मुझे यहाँ पर इसको याद रखने में प्रॉब्लम है भाई, कहाँ पर ब्रेक्स कैसे, मतलब कहाँ पर किस पैर से मुझे ब्रेक को दबाना है, ब्रेक्स को अप्लाई करना है, किससे आपको एक्सेलरेटर दबाना है। अगर आप में इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो बाद में फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, बिकॉज आपका प्रॉब्लम था उस जगह पर। आपका जो रूट है वो क्या है, आपका प्रॉब्लम है। अगर आपके रूट में गड़बड़ी होती है तो जो पेड़ है ना, पूरा पेड़, उसमें आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी ही, दिस इज़ आई एम श्योर। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अभी आपको कमेंट करके बताना है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया, बिकॉज प्रॉब्लम होना ना होना कोई गलत बात नहीं है, प्रॉब्लम को छुपाना गलत बात है। ओके, चलो भाई बहुत बातें हो गई, अभी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम में हमें बताया है कि इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या आएगा बताओ। ठीक है, चलो भाई देखो बेसिस सारे के सारे सेम है, ठीक है, अच्छा बात है। अभी ये होल टू द पावर टी है, इसमें होल टू द पावर एम है, होल टू द पावर एन है। ओके, 2 टू द पावर एम होल टू द पावर टी लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर एन होल टू द पावर टी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस में लिखा है भाई, हम लिख सकते हैं। 2 टू द पावर एन होल टू द पावर एम लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर टी होल टू द पावर एम लिख सकते हैं, इसको भी 2 टू द पावर टी होल टू द पावर एन लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर एम होल टू द पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मल्टीप्लिकेशन होगा पावर्स का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस ऐसा कहता है हमें, 2 टू द पावर एम टी डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एन टी डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एन एम डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर टी एम डिवाइडेड इंटू डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर टी एम इंटू 2 टू द पावर टी एन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एम एन। ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन में। अभी देखो बेस सेम है, पावर्स अलग है और डिवीजन में है, तो क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम एक साथ कर सकते हैं, देखो कैसे करोगे। देखो जो मल्टीप्लिकेशंस में है उनका बेस भी सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में है उनका पावर प्लस होगा, ये और ये प्लस होगा, लेकिन जो डिवाइड में है उनका पावर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, उनका पावर माइनस होगा। देखो कैसे करोगे, 2 टू द पावर एम टी फिर प्लस, क्योंकि एन एम का जो पावर है ना वो प्लस में है, फिर इसमें ये प्लस होगा टी एन। ठीक है, फिर अभी एन टी क्या है, डिवाइड में है तो माइनस एन टी,
टी एम क्या है, डिवाइड में है तो माइनस टी एम, एन एम सॉरी एम एन क्या है, डिवाइड में है तो माइनस एम एन। ठीक है, अच्छा एम टी और टी एम एक ही बात है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। एन एम और एम एन एक ही बात है, प्लस माइनस तो ये कैंसिल। टी एन प्लस में है, माइनस एन टी एक ही बात है, माइनस और प्लस में है तो कैंसिल। तो रहेगा क्या, 2⁻0 और एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1 एक्सेप्ट यहाँ पर है, मैं उस लॉ में लिखना भूल गया हूँ, रुको अभी लिख देता हूँ, अभी याद आया मेरे को। ये देखो एक्सेप्ट, इसमें ए 0 नहीं हो सकता, 0⁻0 कभी 1 नहीं होता। ठीक है, 0⁻0 1 नहीं होता। ओके, अच्छा चलो भाई, तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में किया, इसको डायरेक्ट कर लिया इसको एक साथ। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2⁻mt माइनस एन टी, फिर इसको लिख सकते हो इंटू करके, इंटू 2⁻nm माइनस टी एम। ठीक है, और इसका इंटू है तो फिर इंटू इसको लिख सकते हो 2⁻Tn माइनस एम एन। फिर सारे के सारे इंटू में है, बेस सेम है तो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, एम टी माइनस एन टी प्लस एन एम माइनस टी एम प्लस टी एन माइनस एम एन। ठीक है, इसमें फिर कैंसिलेशन हो जाएगा सारे के सारे, फिर 2⁻0 आएगा, आंसर 1 होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 0। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, अच्छा चलो भाई, अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है व्हेन 4⁻2x इक्वल टू 1/32। तो इससे हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 4⁻2x को ऐसे लिखो और मुझे बताओ 32, ठीक है, किसके पावर मतलब n⁻n देने से 32 मिलता है, मतलब बेस क्या होगा और पावर क्या होगा। तो इसको करने के लिए कैसे निकालोगे, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखो 2 कितने आए हैं, 1 2 3 4 5, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या, 2 × 5, सो 2⁻5 इक्वल टू 32। सो 32 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻5। वाह क्या बात है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी नंबर के, मतलब कितना आप किसके पावर में कितना होने के बाद हमें ये नंबर मिलेगा, तो क्या करना है, सिंपली उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो 32 को क्या लिखेंगे, 2⁻5। अभी 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2²। तो लिखो 2² होल टू द पावर 2x इक्वल टू, अभी देखो ये 1/a में है, 1/a टू द पावर n है। इसको अगर ऐसे लिखना है तो कैसे लिखोगे, मतलब इसको अगर रेसिप्रोकल करना है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करने के बाद a टू द पावर n माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक है ना, सही है क्या मेरी बात, सही है ना मेरी बात। इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2 टू द पावर 5 मिलता है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 टू द पावर -5 मिलता है। ओके लिखो, फिर देखो बेस अभी सेम हो गया है, 2 टू द पावर 2 इंटू 2x मीन्स 4x इक्वल टू 2 टू द पावर -5, बेस सेम है, देयरफॉर 4x इक्वल टू -5, यहाँ से x का वैल्यू -5/4, -5/4। तो ये होगा हमारा आंसर। और क्या समझे कि नहीं बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझे कि नहीं। क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट बेस में आपको इनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट। 4 को हम सबसे छोटे बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 को 2 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी 2 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि इसको हम 4 के बेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए 4 को भी हमने 2 के बेस में कन्वर्ट किया, इसको भी 2 के बेस में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर आंसर आ गया -5/4। ऑप्शन में आ लेते हैं। ऑप्शन ए -5/4, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 5/3। तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 14 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए भाई। फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। देखो, इतने टफ क्वेश्चंस ये नहीं हैं। टफ जो होगा मैं आपको बता दूंगा, कौन सा टफ है कौन सा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा नहीं, कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मतलब बुद्धा नहीं, बुद्धि की ज़रूरत होता है। बुद्धा तो क्या ही सॉल्व करेगा इसको, ठीक है ना। गौतम बुद्धा तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कौन करेगा? आप, क्योंकि आप में है बुद्धि। ओके, जोक्स अपार्ट, चलो सॉल्व करते हैं। चलो भाई, इम्प्लाइज करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको इम्पॉर्टेंट तरीके से मार्क करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत देखने को मिल जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको देखना है कि 2x को हम कॉमन ले सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि 2x जो है ये कॉमन आ जाने से हमें x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो देखो इसका फ़ायदा क्या है। देखो अभी देखो, 2x + 4 को क्या लिख सकते हैं? 2x इंटू 2 लिख सकते हैं। अरे भाई क्यों लिखेंगे इसको ऐसे? क्योंकि मेरे दोस्तों बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सॉरी प्लस हो जाते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ के माइनस लिखो। इसको भी क्या लिखेंगे? 2x इंटू 2²। एक ही बात है भाई, ये लिखो वो लिखो, एक ही बात है, = 3। ओके, अच्छा, अभी 2x कॉमन ले लो। 2x कॉमन ले लिया, रहेगा क्या? 2 फिर माइनस का साइन, फिर 2²। ठीक है, बिकॉज इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये देखो, फिर माइनस आया, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये आया। ठीक है, = 3। ओके, = 3। फिर यहाँ से 2x इंटू 2 16 होता है, माइनस 2² होता है 4, = 3। सो इट विल बी 2x इंटू 12 = 3, है ना। अभी 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2x इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 = 3। ओके, समझे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या होता है? 4 इंटू 3। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, चलो भाई, अभी देखो जो सेम बेस के हैं उनको प्लस कर दो। सेम बेस के प्लस करो, तो 2x + 1 बिकॉज 2 होता है ये। ठीक है, फिर इंटू 3, अच्छा इंटू 3 की ज़रूरत नहीं है, = 3/3। यहाँ पर 3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी 2x + 2 = 1। अरे भाई ये क्या हो गया? 1 कैसे आ गया? आप कैसे सॉल्व करो भाई? देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। फिर इम्प्लाइज दे दो, 2x + 2 लिखो, = अभी मुझे बताओ 1 आने का कंडीशन क्या था? कि किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 0 देते हैं तो हमें 1 मिलेगा। लेकिन कौन से नंबर के पावर में हमें 0 दें ताकि हमें बेस सेम आ जाए? तो कौन से नंबर के पावर में हमें 0 देना पड़ेगा जिससे कि हमें 1 मिलेगा? और सिर्फ 1 मिलने से फ़ायदा नहीं होगा कि हमें इसके साथ ये वाला भी हमें सेम करना पड़ेगा ताकि हम इसका इक्वेशन कर सकें। तो मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पर 2 दे देते हैं तो कोई फ़ायदा होगा क्या हमारा? ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा
कि 2⁻0 क्या होता है, 1 के बराबर ही होता है। हम यहाँ पर 3⁻0 क्यों नहीं दिया, बिकॉज बेस सेम करना चाहिए था हमें, बेस सेम चाहिए हमें, तभी तो हम जाके इसको लिख सकते हैं बेस सेम है, इसलिए x+2 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, इसलिए क्या किया हमने 3⁻0 यूज़ नहीं किया, 5⁻0 यूज़ नहीं किया, कि यूज़ क्या किया 2⁻0। सो यूज़ करने से भी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज 2⁻0 इज़ 1। इसलिए बेस अभी सेम हो चुका है, पावर बाहर में जाए, बेस सेम हो चुका है, तो क्या लिखोगे, सिंस बेसेस आर सेम देयरफॉर x+2 इक्वल टू 0। तो 2 उस तरफ चला जाएगा तो -2, ये हो गया आंसर। समझे कि नहीं बताओ, कैसे क्या हुआ समझे? अगर समझ गए हो तो वेरी गुड, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट करो। ठीक है, फिर समझा देता हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि 2x कॉमन ले सकते हैं कि नहीं इससे। ठीक है, 2x कॉमन ले सकते हैं हम इससे, इसलिए हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया एस से, इसको तोड़ दिया एस से, क्योंकि ऐसे लिखने से भी कोई फ़ायदा हमें, सॉरी कोई नुकसान हमें नहीं होगा। ठीक है, कोई रिस्क, सॉरी कोई लॉस हमें नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, बिकॉज इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस के वजह से यहाँ से 2x कॉमन जाएगा, रहेगा क्या 2⁻4 माइनस इतना इक्वल टू 3। 16 - 4 12 आया, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 × 2 × 3। फिर यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर प्लस हुआ, देखो पावर प्लस हुआ। यहाँ पर इंटू में 3 था, इस साइड में जाने के बाद डिवाइड बाई 3 हुआ। ठीक है, 1 हुआ, 3/3 डिवाइड करने के बाद 1 आता है। ठीक है, अभी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं एनीथिंग टू द पावर 0, a टू द पावर इज 0। ठीक है ना, तो a टू द पावर 0 मतलब a को हमें कितना देना पड़ेगा जिससे कि हमें बेस सेम आ जाए। सो बेस सेम आने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 ले लिया, 2 की पावर 0 कर दिया, 1 आ गया। ठीक है ना, 2 टू द पावर 0 इज़ 1, तो 2 टू द पावर 0 लेने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि बेस सेम हो गया, इससे हम इसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, x+2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू मिल चुका है, तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से। ठीक है, समझे? अच्छा, ऑप्शन ए लिखो 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, देखो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, बता दिया मैंने बहुत कुछ। 2 क्वेश्चन यहाँ पर से मुझे इंपॉर्टेंट लगे, बाकी के मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। अभी 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 1 - 2 होल टू द पावर -1 होल टू द पावर -1, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा। पहले मैं क्या बोला था, हमेशा अंदर से शुरू करो। सो 1 - 2 इंटू 1 - 2 कितना होता है, -1 इन होल टू द पावर -1 होल टू द पावर -1। ठीक है, क्या करोगे, 1 - 2 -1 का क्या होगा रेसिप्रोकल, तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा, -1/1 इसका रेसिप्रोकल हुआ तो 1/-1। अभी माइनस को फिर से ऊपर उठा लेंगे हम, -1 कैसे ऊपर उठाया, कैसे ऊपर उठाया भूल गए, बोथ साइड में ऊपर नीचे -1 से इंटू करने के बाद 1 × -1, नीचे भी -1 × -1, इससे ऊपर माइनस चला जाता है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी हमें क्या मिला, -1 ही मिला। ठीक है, होल टू द पावर -1। समझे कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं? अगर समझ गए तो वेरी नाइस, अगर नहीं समझे तो बताओ भाई, कमेंट में बताओ। बोला था ना, प्रॉब्लम को छुपा के मत रखो, प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करो। अच्छा, फिर अभी क्या करना है, अभी 2 × -1 है, तो 2 × -1 क्या होगा, -2, 1 -2 होगा, क्योंकि सामने भी एक माइनस है और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद भी एक माइनस बन जाता है, तो -2 होल टू द पावर -1। 1 -2 माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 + 2 होल टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1, रेसिप्रोकल होगा 1/3 इज द आंसर। ठीक है, आंसर हो गया, वेरी नाइस। चलो भाई, समझे समझे या फिर नहीं बताओ रे, नहीं समझे तो बताओ कमेंट में, मुझे पता कैसे चलेगा कि समझे नहीं या नहीं। चलो भाई, बहुत हो गया ये सब लल्लू क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ये सब लल्लू क्वेश्चंस आपने बहुत बार किए हैं, आई नो, क्योंकि आपको आता है। ठीक है, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, और जिनको नहीं आता है उनको मैं
रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम भी कमेंट करो, प्रॉब्लम्स पूछो, जिससे कि तुम भी बाकी जिन्हें आता है उन्हें जैसे मतलब उन जैसा बन सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कैसा है? अच्छा है, बुरा है, फालतू है, लुल्लू है, कैसा है बताओ। तो मुझे देखकर थोड़ा अच्छा लगा तो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा चलिए भाई, एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करना है देखो, इम्प्लाइज लिखो 2 टू द पावर एक्स प्लस 1। 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 को ऐसे लिख देते हैं भाई, कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई। 7 टू द पावर -1 उल्टा हो जाएगा 1/7 प्लस 2 टू द पावर -1 ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या बात है, इक्वल टू 14 इम्प्लाइज 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 7 और 2 का एलसीएम होगा 4, ये होगा 2, ये होगा 7 इक्वल टू 14, है ना। अच्छा 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9/14, 9/14 इक्वल टू 14। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है, तो 2 टू द पावर एक्स 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 9/14, है ना, इक्वल टू 14, है ना। तो डिवाइड हुआ तो रेसिप्रोकल तो होगा ही, 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू 14/9 इक्वल टू 14। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहो। 2 टू द पावर एक्स प्लस 1, अभी यहाँ पर 14/9 मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 14 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 14, 14 कैंसिल, सो इट इम्प्लाइज 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9। 9 बेचारा एक अकेला है, अभी +1 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, अभी मुझे बताओ 8 को हम 2 के बेस में लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई लिख सकते हैं, कितना होगा 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है, तो बेस सेम है, इसका मतलब x इक्वल टू 3, डायरेक्ट आंसर आ गया x का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ जगह पर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को टैकल करना है, मतलब क्वेश्चन को आपको टैकल करके ऐसे, मतलब यू कैन से क्वेश्चन को डरावना है आपको, क्वेश्चन को डराना है आपको, खुद नहीं डरना है, क्वेश्चन को डराना है। यहाँ भाई इतना फालतू क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, ऐसे करके क्वेश्चन को डराना है आपको। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपको डरा देगा और आपका क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, लल्लू हो जाएगा, समझ गए हो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ m टू द पावर n इंटू n टू द पावर m इक्वल टू 800 देन फाइंड n बाई m, देन फाइंड n बाई m, है ना। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 400 200 100 50 25 5 5, ओके। तो 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 टू द पावर 2, ओके ओके ओके। तो अभी 800 का वैल्यू बराबर है इसके साथ, मतलब 800 का वैल्यू बराबर है इसके साथ। तो ये जो इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है,
इसमें 800 के जगह पर हम ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो लिखो भाई, इम्प्लाइज m टू द पावर n इंटू n टू द पावर m इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2। ओके, लिख लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से अब हम m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? देखो, मुझे बताओ, क्या ये इस फॉर्म में है? मतलब m टू द पावर n इंटू n टू द पावर m फॉर्म में है? क्या ये है? ये वाला पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ज़रूर है। m टू द पावर n, ये भी 2 टू द पावर 5 इंटू n टू द पावर m, ये भी 5 टू द पावर 2। तो देखा जाए तो m का वैल्यू अगर 2 से बराबर होता है तो n का वैल्यू किससे बराबर हो रहा है? 5 के साथ। और फिर से अगर हम यहाँ पर देखें, n का वैल्यू बराबर हो रहा है 5 के साथ, जो यहाँ पर ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका था कि n टू द पावर 5 है, मतलब n का पावर n इक्वल टू 5 है। और फिर देखो m का वैल्यू कितना था? 2 था। यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है हमें m के पावर में, n के पावर में m जो है ना वो 2 के बराबर दिख रहा है हमें। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि m का पावर 2 होना पड़ेगा और n का पावर 5 होना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देखो m का पावर m इक्वल टू अगर हम 2 देते हैं तो n इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है, ऐसे फॉर्मेट में है, ठीक है, सेम फॉर्मेट में है। यहाँ से m का वैल्यू 2 मिला, n का वैल्यू 5 मिला। अभी n का वैल्यू फिर से इस फॉर्मेट में भी है, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट भी सेम है। यहाँ पर n का वैल्यू किसके साथ बराबर है? 5 के साथ। लेकिन हमें पहले ही यहाँ पर देखने को मिल चुका था n इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू 5 पक्का हो चुका है हमारा। फिर m का वैल्यू जो कि n का पावर है, m का वैल्यू है 2, ठीक है, पावर इक्वल। तो m का पावर 2 जो था वो हमें पता पहले से चल गया था, हमने एज्यूम किया था अगर ये 2 होता है तो यहाँ पर भी 2 आया m का वैल्यू, यहाँ पर भी m का वैल्यू 2 आया। तो दोनों ही केसेस में हमें m का वैल्यू 2 आया, दोनों ही केसेस में हमें n का वैल्यू 5 आया। तो इससे हमें कन्फर्म हो जाना चाहिए और हो जाते हैं हम कन्फर्म कि हाँ भाई m का वैल्यू 2 होगा, n का वैल्यू 5 होगा, बिकॉज इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट सेम है। सिमिलरली इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट भी सेम है। ओके, सो m का वैल्यू n का वैल्यू हो चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड n बाई m। तो नाउ n बाई m क्या होगा? 5/2 इज द आंसर। ठीक है, समझे? तो फॉर्मेट सेम होने के कारण हम ऐसे लिख पाते हैं। ऑप्शन ए क्या है देख लेते हैं। 1/2, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 4/5, ऑप्शन डी 5/2। तो आंसर होगा 5/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इफ a to the power 2x plus 2 equal to 1, where a is a positive real number other than 1, what is the value of x? x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है और क्या करेगा? a है एक पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस इक्वेशन से अभी मुझे बताओ 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू a टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या a टू द पावर 0? हाँ भाई लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज a टू द पावर 0 1 होता है और यहाँ पर हमें 1 देखने को मिल रहा है, तो a टू द पावर 0 लिख सकते हैं 1 के जगह पर। हाँ भाई लिख सकते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि a और a बेस सेम है, तो बेस के साथ सेम, सो बेस के साथ सेम। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर्स मतलब 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू -2, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू मिल चुका है -1, हमारा आंसर मिल चुका है ये। ठीक है, समझे? तो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट में, 1 वाले पार्ट में।
ओके, 1 को अगर आप ऐसे लिखना आपके दिमाग में आता है तब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा आंसर। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। इफ 3 to the power x minus 3 to the power x minus 1 equal to 18, then find the value of x to the power x। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे करोगे? 3x कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे? 3x 3 टू दी पावर, सॉरी 3x नहीं 3 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x माइनस, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं इसको? अभी माइनस में है, इतने टाइम से हम प्लस वाले देख रहे थे, माइनस में है, मतलब क्या हुआ होगा? 3 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर x माइनस 1, बिकॉज बेस सेम है, डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो माइनस होता है पावर। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, है ना, 3 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 1। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या लेंगे? यहाँ से 3 टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में होगा 1 माइनस, दूसरे वाले में क्या होगा? ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर होगा 1/3। ओके, ये होगा 1/3 इक्वल टू 18। ओके, यहाँ से 3 टू दी पावर x एलसीएम ले लो 3, ये होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 18। 3 टू दी पावर x इंटू ये माइनस होने के बाद 2/3 इक्वल टू 18। अभी इसको हम राइट साइड में भेजेंगे, 2/3 को मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड हो जाएगा वापस जाकर, इक्वल टू 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होगा 9, मतलब 9 इंटू 3 27। तो 3 टू दी पावर x इक्वल टू 27। अभी 27 को 3 के बेस में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कितना पावर होगा? 3 क्यूब। सिंस बेसिस आर सेम, therefore x equal to 3 is the answer। ओके, ऑप्शंस मिला लेते हैं। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। ओके, ऑप्शन ए होगा, अरे सॉरी, रुको, अभी भी आंसर ख़त्म नहीं हुआ, रुको। x टू दी पावर x निकालने के लिए बोला है, x टू दी पावर x, वेट नाउ x टू दी पावर x मतलब 3 टू दी पावर 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। 3 टू दी पावर 3 कितना होता है? 27, तो 27 होगा आंसर, ठीक है। मैंने अभी ठीक से क्वेश्चन को देखा, मेरे आँखों में ये अभी अचानक से झलक सा हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 27। तो ये था आज का वीडियो, और इसके बाद वाला वीडियो जो होगा उसमें सेक्शन ए क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाएगा ऑफ पावर्स एंड रूट्स। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी है इसमें, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज 10 ही क्वेश्चन होते हैं सेल्फ असेसमेंट पे, वो भी हो जाएगा एक ही वीडियो में। फिर शुरू होगा सेक्शन बी, जो कि हो गए स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।